आज की वीडियो में हमने 20 के लगभग क्वेश्चन लिए हैं जो आपके यूपीएससी पीटी के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। एक मिनट। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि यूपीएससी पीटी का यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जो है 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम भी है। 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है मंगलवार को। इसके लिए आप कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का विचार, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मतलब अगर तुम मेहनत को अपनी आदत बना लेते हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, यानी कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार चलाया जाता है? जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार। यह कानून की एक धारा है, संविधान में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कीबुल, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम, लामजाओ। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है मणिपुर में। माउंट डियाब्लो पर्वत कहाँ स्थित है? माउंट डियाब्लो पर्वत अमेरिका में स्थित है। और हम जो है कुछ दिनों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू यानी कि टेस्ट वगैरह कराया करेंगे। आप लोग आंसर दिया करेंगे और हम बताया करेंगे कि सही है कमेंट्स बॉक्स में। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी क्वेश्चन वगैरह अगर पूछने होते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य भाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो राज्य भाषा होती है उसके पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कट गया ये। उन्नीस सौ 53 में हुई थी इसकी स्थापना। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दी, जैसे आप लोगों के साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जिनका 24 तारीख को पेपर है। तो आप लोग एक काम किया कीजिए कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए जिनके एग्ज़ाम हैं या होने वाले हैं या किसी भी चीज़ की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंकी रेस्क्यू सेंटर भारत के किस राज्य में स्थित है? मंकी रेस्क्यू सेंटर है एक जो लोगों को बचाने में, या जो है जैसे कभी कभी जो है कोई आपदा वगैरह आती है तो उसमें उसके बचाव कार्य के लिए या किसी को बचाने के लिए कुछ आपने देखा होगा लगातार न्यूज़ में कुछ बच्चे वगैरह बोरवेल वगैरह में गिर जाते हैं, तो उनके रेस्क्यू करने के लिए ये सेंटर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। रक्त संचारण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त संचारण की खोज करी गई थी विलियम हॉर्वर्स के द्वारा।
संविधान का आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? मतलब जो हमारे संविधान में आर्टिकल 48 है वो किस चीज़ से संबंधित है? वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण और जो पेड़ पौधे वगैरह इससे संबंधित है। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक ना एक तो बनता ही बनता है इन एग्ज़ाम में। और जो अपना यूपी ट्रिपल SCPT का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है नेशनल पार्क से पूछे ही जाने हैं, चाहे वो इंडिया को हो या बाहर से। तो इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ये रिपीट भी हुए हैं कई बार। नागरहोल बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख है? संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। मतलब राज्यसभा कैसे काम करेगी, कैसे बनती है, इस सब का चीज़ों का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। अगला कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया जाएगा? जो अगला कॉमनवेल्थ गेम है कब आयोजित किया जाएगा? 2022 में, क्योंकि 2022 में आयोजित किया जाना है। और हो सकता है अगर कोरोना वरोना का अगर कुछ रहा तो हो सकता है और देशों में, वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। फाइनल है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होना, फाइनल है। भारत में अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी या लागू हुई थी? यह हुई थी मई 2015 में। अटल बिहारी पेंशन योजना जो है मई 2015 में आयोजित हुई थी। एबोला किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? एबोला बीमारी जो है वायरस के द्वारा फैलती है। मिजोरम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मिजोरम राज्य आपको पता ही है। मिजोरम में जो है कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 1 सीट है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टांग नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टांग नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंडर्स ने किया था ये इसका प्रतिपादन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल एवं भस्म। अम्ल एवं भस्म क्या होता है? भस्म राख होती है। हर चीज़ की राख अलग अलग होती है और हर केमिकल के साथ हर किसी की राख का जो अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म या अभ्रक भस्म वगैरह, ये सारी चीज़ें। भस्म मतलब राख होती है, राख को ही जो है भस्म बोला जाता है। अब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? वायु से हल्की गैस जो है अमोनिया होती है, जो गुब्बारों वगैरह में भी जो है भरी जाती है। जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें अमोनिया गैस ही भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? मतलब जो हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, आपको पता ही है, तो इस रक्त की गति को, ये कितनी स्पीड से बह रहा है, इसको नापने के लिए रेडियो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्ती नियम किससे प्रतिपादित किया है? आधुनिक आवर्ती नियम किसने प्रतिपादित किया है? मोस्ले ने। किसने? मोस्ले ने। अपना लास्ट क्वेश्चन, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? यह जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है लास्ट कमेंट में कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बताएंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है हम आगे कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।